हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे 22 से 28 मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी? 4 ऑफ सोर्ड एंड 22 से 28 मई के लिए क्या आ रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या है जेमिनी आपके लिए? टेम्परेंस। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है जेमिनी के लिए? 9 ऑफ कप्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके लिए? क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी जेमिनी आपके लिए? जस्टिस। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा? द एम्प्रेस। आप किसी टॉरस, सैजिटेरियस एंड लीब्रा से डील कर रहे हो। पास्ट में एक वेटिंग दिख रही है जेमिनी, वेटिंग टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन, या फिर कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 चॉइस, 2 पाथ। ठीक है, जहाँ पे आप लगातार एक वेट कर रहे हो किसी तरह के डिसीजन लेने का। एक पर आप हो सकता है बहुत काम कर रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो एक पाथ पर। क्वीन ऑफ कप्स। और आप इस सिचुएशन से ओवरऑल बहुत इमोशनली अटैच्ड भी हो। ठीक है, ये आपके इमोशनल अटैचमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपके लव और अफेक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में आप एक्सट्रीम डिटैच्ड मोड में और स्लोइंग एनर्जी में दिख रहे हो, स्लो डाउन एनर्जी में दिख रहे हो। बिकॉज आप हार्ट ब्रोकन हो, बिकॉज आप बहुत पेन में हो। सो आप किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन की जो एनर्जी है उसको ब्रेक कर रहे हो और आप सिंपली डिटैच हो। ठीक है, फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे जेमिनी आपके एनर्जीज में। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, सिक्योरिटी, ग्राउंडेडनेस। ठीक है, और कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप पेशेंसली बस वेट करते रहो चीज़ों का, वेटिंग फॉर योर हैप्पीनेस। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप लगातार वेट करो आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर आपने जो सोचा है, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी है उनको फुलफिल करने के लिए आप बस वेट करते रहो। और ये सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बस खुश रहो, क्योंकि आपके खुश रहने से ही चीज़ें बैलेंस्ड वे में जा रही हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें सब कुछ एकदम बैलेंस्ड वे में होती हुई दिख रही है जेमिनी, बिकॉज ऑफ योर ओन इनर हैप्पीनेस। ठीक है, ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को लेके। चाहे वहाँ उस सिचुएशन में आपकी इमोशनल अटैचमेंट कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, बट आप बहुत सारी चीज़ों को लेके एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? ओके, सो बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ऑप्शन और लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप यही सोच रहे हो कि लाइफ में जो होगा अच्छा होगा। आपको एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, या फिर कोई डिसीज़न ले रहे हो। इसी वजह से चीज़ें बहुत ही सक्सेसफुली वर्कआउट भी करती हुई दिख रही हैं जेमिनी आपकी लाइफ में।
ब्यूटीफुली वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। सो आप किसी टॉरस से भी डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।